कहानी हर्षठ की। एक राजा था, उसके राज्य में सभी सुख जनता को थी। एक चीज की कमी थी, पानी की परेशानी थी। तब राजा ने पंडितों से विचार विमर्श किया। तब पंडितों ने पूजा पाठ करके पानी की कमी को दूर करने के लिए राजा से एक उपाय बताया, जिससे करने से पानी की समस्या दूर हो जाएगी। राजा का नाम सुमेर सिंह था। पंडितों ने राजा से कहा कि वह एक तालाब की खुदाई कराए। अच्छी सी जमीन को देखकर वह जांच कराकर नगर के बाहर एक तालाब खुदवा ले, जिससे पानी की समस्या हल हो जाएगी। पूरे राज्य में सभी को पानी मिल जाएगा। तब राजा ने एक तालाब की खुदाई के लिए कुछ मजदूरों को लगा दिया, परंतु खुदाई करने के बाद भी तालाब में पानी नहीं निकला। राजा को फिर से चिंता सताने लगी। उन्होंने फिर से पंडितों को पूजन पाठ करने के लिए पता लगाने के लिए कहा। मंदिर में जाकर राजा सुमेर सिंह ने स्वयं पूजन पाठ की, परंतु फिर भी तालाब में पानी नहीं आया। वह सूखा पड़ा रहा। अब तो राजा को बड़ी चिंता हुई। उसके राज्य की जनता पानी के लिए तरसती रही। वैसे ही उसका राज्य ऐसी जगह पर था जहाँ पानी की बड़ी समस्या थी। राजस्थान में उसका राज्य था। वह सोचने लगा कि वह ऐसा क्या करे जिससे जनता को पानी की समस्या से छुटकारा मिल जाए। फिर से राजा ने पंडितों से विचार कराया कि अब पानी को अपनी ओर से पूजन पाठ करके पोथी व पुराणों द्वारा इस समस्या का निदान करें। परंतु बहुत दूर दूर तक ज्ञानी विद्वानों को बुलाया गया। उनसे सलाह ली गई। एक पुराना पंडित था जो कि कुछ ज्यादा ही विद्वान था। उसने राजा से कहा कि एक उपाय है राजा साहब, लेकिन वह थोड़ा सा कठिन है। इसके लिए आप तैयार नहीं होंगे। तब राजा ने कहा कि कोई भी समस्या नगर की जनता से बढ़कर नहीं है। आप वह उपाय हमें फौरन बताएं, जरा भी संकोच न करें। तब उस पंडित जी ने राजा से कहा कि इस राज्य की जनता के सुख के लिए आपको बलि देनी होगी। राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, किसी भी शुभ कार्य के लिए वैसे ही बलि दी जाती है। इस तालाब के लिए भी मैं एक बलिदान चढ़ा दूंगा। तब पंडित जी ने कहा कि यह बलि सहज नहीं, यह तो आपके इकलौते पुत्र की बलि देनी होगी। तब इस तालाब में पानी आएगा। खांसी आ गया, बंद कर दो खांसू। इस तालाब के लिए भी मैं एक बलि चढ़ा दूंगा। तब पंडित जी ने कहा कि यह बलि सहज नहीं, यह तो आपके इकलौते पुत्र की बलि देनी होगी। जब इस तालाब में पानी आएगा, यह सुनकर राजा को चिंता हो जाती है। राजा सोचने लगता है कि उसके इकलौते पुत्र की बलि वह कैसे दे सकता है। इतना सोचकर वह अपने मंत्री जी का व पंडित जी सभी लोगों से सलाह लेता है। तब सभी यही सलाह दे रहे होते हैं कि राजा साहब, यह आपको सोचना है, आपको अपनी संतान की चिंता है या राज्य की। जनता तब राजा सोचने लगते हैं कि यह तो बहुत बड़ी समस्या है, अब समस्याओं का हल करना है। यह सोच सोचकर परेशान राजा हो जाता है। फिर अंत में सभी की सलाह लेने के बाद वह राजी हो जाता है अपने इकलौते राजकुमार की बलि देने के लिए। परंतु अब वह उसकी रानी को कैसे मनाएगा। मंत्री जी ने कहा कि आप अपनी पत्नी को झूठ बोलकर उसके मायके भिजवा दें। राजा ने कहा कि मंत्री जी ठीक कह रहे हैं, प्रजा की सुख के लिए अपनी पत्नी की कोई भी बहाना बनाकर उसे मायके भिजवा देंगे। वह इसी बीच राजकुमार को अपने पास रख लेंगे। जब रानी मायके चली जाएगी तो तालाब में राजकुमार की बलि दे दी जाएगी। यह सोचकर राजा ने रानी से कहा, जिसका नाम प्रियंका था, उसने प्रियंका से कहा कि तुम्हारे मायके में तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए तुम डोली में बैठकर नौकर कहार के साथ अपनी माँ से मिलने के लिए चली जाओ। रानी माँ की बीमारी
की बात सुनकर घबरा जाती है। फिर राजा ने कहार को डोली में बिठाकर उसके मायके छोड़कर आने की बात कहता है। रानी अपनी गोद में बच्चे को लेकर जाने लगती है तो राजा साहब राजकुमार को अपनी गोद में लेकर कहते हैं कि मैं इसे संभालूंगा, तुम फौरन अपनी माँ से मिलने के लिए चली जाओ। रानी भी अपनी माँ की चिंता में अपने बच्चे को राजा के हवाले सौंप कर माँ से मिलने के लिए डोली में बैठकर चली जाती है। जब रानी अपनी माँ से मिलने के लिए जाने लगती है तो रास्ते में खेत आदि से कहार वाला डोली को लेकर जाने लगता है। रास्ते में तालाब दिखाई पड़ता है जिसे राजा ने इतनी मेहनत से मजदूरों को लगाकर खर्च करके बनवाया था, परंतु उसमें पानी नहीं आया। रानी को यह बात मालूम नहीं थी। उसने कहार से कहा कि नौकरों से कहा वह उसकी डोली रख दे ताकि वह उस तालाब को नीचे उतरकर डोली में से देखने के लिए जा सके, परंतु उसने देखा कि वह तालाब तो सूखा पड़ा है, उसमें बूंद भर भी पानी नहीं है। रानी ने देखा कि तालाब बिल्कुल ऐसा सूखा पड़ा हुआ है। रानी फिर पालकी में बैठ गई और कहारों से कहा कि उसे उसके माँ से मिलना है, अतः थोड़ा तेज तेज चलो। कहार भी तेजी से चलकर रानी के माँ के पास उसके मायके में ले गए। रानी का मायका पास ही था। उसके पहुंचने से ज़्यादा देर नहीं था। रानी जब अपने कहारों से पालकी के नीचे उतरकर अपनी माँ से मिलने के लिए अपनी माँ के घर में पहुंची तो क्या देखती है कि उसकी माँ अच्छी भली और ठीक ठाक है और वह किसी भगवान की पूजा कर रही है। तब वह अपनी माँ को स्वस्थ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। उसकी माँ ने कहा कि बेटा तो आज कैसे आ गई? आज तो हरछठ माता की पूजा है। तब रानी ने बताया कि राजा साहब ने बताया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी हालत ज़्यादा खराब है, इसलिए तुम्हारे मायके से खबर आई थी। तुम फौरन अपनी माँ के पास उन्हें देखने के लिए चली जाओ और फिर मैं महाडोल में बैठकर कहारों के साथ तुम्हें देखने के लिए आ गई हूँ। परंतु आपको स्वस्थ हाल में देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। रानी की माँ ने कहा कि मैंने तो खबर ऐसी नहीं भिजवाई, तुम्हारे यहाँ मैं बीमार हूँ, यह खबर झूठी है। और राजकुमार नन्हा सा कहाँ है? तुम उसे लेकर क्यों नहीं आई? तुम उसे अकेला छोड़कर कैसे आ गई? तब रानी ने कहा कि राजा साहब ने कहा है कि तुम राजकुमार को मैं संभालता हूँ, वह अपनी बहुत बहुत छोटा है, अभी छोटा है, तुम जल्दी चली जाओ। तब रानी की माताजी ने कहा कि आज हरछठ के दिन तुम्हारे घर से निकलना ठीक नहीं था। खैर आ गई हो तो अपने मेरे साथ बैठकर आओ और बैठकर पूजन करो और माता से हाथ पैर जोड़कर उनसे विनती करो कि कोई अनहोनी तुम्हारे साथ ना हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ तुम्हारे साथ गलत होने वाला है। तब रानी ने फौरन हरछठ माता की पूजन की और प्रसाद ग्रहण किया। इसके पश्चात वह तुरंत वहाँ से पालकी में बैठकर अपने राज्य में वापस आने के लिए सबसे विदा लेकर वापस वहाँ से विदा हो गई। कहारों से कहा कि भैया जितनी जल्दी हो सके मुझे मेरे घर राजा के पास वापस ले चलो। कहारों ने पालकी में रानी को बिठाकर तेजी से वहीं से घर की ओर रवाना हो गए, प्रस्थान किया। जब तो आधी दूर तक आ गए थे तब उन्हें अपने नन्हे राजकुमार की भी बहुत याद आने लगी थी। उधर रानी के मायके चले जाने के बाद राजा साहब ने नन्हे राजकुमार को तालाब दिखाने के बहाने उन्होंने राजकुमार को तालाब में छोड़ दिया। राजकुमार को छोड़ने के बाद भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु,
मैं आज अपने इकलौते पुत्र की बलि इस तालाब में दे रहा हूँ ताकि तालाब में पानी आ जाए। सारी प्रजा गांव की इस पानी के लिए संकट तरस रही है, इस संकट से छुटकारा दिलाइए। इतना कहकर मंत्री और पंडितों ने पूजन पाठ करके वहां तालाब के अंदर राजकुमार की बलि चढ़ा दी। इतने में थोड़ी देर में तालाब में पानी से लबालब पानी ऊपर तक आ गया, खूब पानी भर गया। राजा और प्रजा को पानी पीने के लिए मिल गया। सभी लोग राजा जी की जय जयकार करने लगे। खूब अच्छे से पानी पिया लोगों ने और राजा साहब को धन्यवाद भी दिया। इसके पश्चात सब लोग अपने अपने घर लौट गए। जब राजा साहब अपने घर पर पहुंचे तो उन्हें अपने नन्हे राजकुमार की याद सता रही थी, जिसकी उन्होंने बलि चढ़ा दी थी। परंतु जनता की खुशी को देखकर वे खुश हो गए। जब तालाब में देखा तो उन्हें अच्छा लगा, परंतु उन्होंने सोचा कि जब रानी अपने मायके से वापस आएगी तब वह उसे क्या जवाब देगा। इसी चिंता की वजह से वो परेशान थे। इधर जब रानी अपने डोले में बैठकर जब आधी दूर तक पहुंची तो उन्हें वही तालाब रास्ते में दिखाई पड़ा। उन्होंने सोचा कि जब वे वहां से गई थी तब उसमें पानी नहीं था, परंतु अभी तालाब में ऊपर तक पानी दिखाई पड़ रहा है। वह सोचने लगी कि चलो एक बार फिर से तालाब को देखना चाहिए, और वह कहारों से पालकी नीचे रखने को बोलकर तालाब में पानी पीने के लिए उतरी। कहारों से भी उन्होंने कहा कि आप लोग भी अच्छे से तालाब में हाथ मुंह धोकर वहीं पर पानी पी लो। कहार भी खुश हो गए और वे लोग भी पानी पीने के लिए तालाब के पास पहुंचे और हाथ व मुंह धोकर पानी पिया। इतने में रानी घूम घूम कर तालाब को चारों ओर से देख रही थी। उस तालाब में लबालब पानी भरा हुआ था और तालाब के अंदर कमल के फूल भी खिल रहे थे। उनके बड़े बड़े पत्तों के वह फूल को देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुई। इतने में रानी ने देखा कि कमल के पत्तों के ऊपर उनका नन्हा सा राजकुमार सो रहा है। रानी ने तुरंत उन पत्तों से अपने नन्हे से राजकुमार को गोदी में उठा लिया और अपने साथ बाहर लेकर आई। उसने अपने बच्चे को लेकर तुरंत पालकी में बैठ गई। इतने में राजकुमार की नींद खुल गई। वह अपनी माँ को देखकर रोने लगा। रानी ने उसे चुप कराया। इतने में उनका घर भी आ गया और वो घर के अंदर पालकी से उतर कर पहुंची। वो राजा साहब दरवाज़ा बंद करके अंदर सो रहे थे। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। राजा साहब रानी की आवाज़ सुनकर डर गए। उन्होंने सोचा कि अब वह रानी को क्या जवाब देंगे कि उनका नन्हा राजकुमार कहाँ है। इसी चिंता की वजह से वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। जब राजा ने कहा कि रानी साहब कैसे आ गई, तो उन्होंने कहा मैं माँ को देखकर वापस आ गई। नन्हा राजकुमार कहाँ है? आप तालाब में छोड़कर आ गए थे और घोड़े बेचकर सो रहे हो। इतना सुनते ही तुरंत राजा साहब ने गेट खोल दिया और नन्हे राजकुमार को रानी की गोद में देखकर वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने बच्चे की गोद में लेकर बहुत ज़्यादा खुश होकर उसे प्यार किया। फिर उन्होंने रानी से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी ही किस्मत से आज तुम्हारा पुत्र तुम्हारे पास है। मैंने तो इसे बलि दे दिया था, सो पूरी तालाब में पानी भर गया। रानी ने कहा कि तो हरछठ माता की कृपा से मेरा नन्हा राजकुमार वापस आया है। राजा ने और रानी ने दोनों ने माता की पूजन की और दोनों अपने बच्चे के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगे। थोड़ी बहुत